हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लक्ष्य पे स्वागत है। आज हम डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया देखेंगे। और आपकी क्योंकि एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं तो आपको 30 डेज का मास्टर स्ट्रैटेजी और इसका प्लान बना के देंगे जिससे कि आपका इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाए। आप लोग भी एंड तक इसको देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कितने क्या मार्क्स का है, क्या नेगेटिव मार्किंग है और क्या सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो है ये डी ट्रिपल एस बी का पीआरटी का जो एग्जाम है ये हमारा ऑनलाइन होगा। इसकी डेट्स जो है कुछ फरवरी में आई है और कुछ मार्च में है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर है, 200 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। इसमें जो पीआरटी एग्जाम में जो हमारे पैटर्न बताया गया क्या क्या आएगा, तो देखिए सेम पैटर्न इसी तरीके का ये हमारे सब में यही पैटर्न चल रहा है। जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा और आपका जो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से आपने फिल किया है वो आएगा। और स्टार्टिंग के जो जितने भी पेपर 1 टाइप के हैं वो सारे 20-20 मार्क्स के हैं। टोटल मिला के 100 मार्क्स के होंगे। टोटल जो होंगे वो हमारे 100 मार्क्स के होंगे और 100 मार्क्स का आपका सिर्फ सब्जेक्ट होगा और दोनों मिला के हमारे 200 मार्क्स के होंगे। और जब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और टाइम लेकिन बहुत लिमिटेड है, 2 आवर्स। ज्यादातर बच्चे टाइम के वजह से पेपर अच्छा नहीं कर पाते, तो प्लीज आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी अच्छी, आप उतनी जल्दी टाइम में अपनी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये है जनरल अवेयरनेस का। हिस्ट्री सेम वैसे ही आता है, 1856 का रिवॉल्ट वगैरह, मुगल्स पूछे जाएंगे आपसे, राजपूत, जितनी फाइट हुई है 18 और बिफोर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट, जितनी भी गांधी जी की जितने भी इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने जितनी फाइट रिवोल्ट्स की हैं, जो भी चीजें रही हैं, जो उनके मूवमेंट्स रहे हैं, वो सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब की क्या मतलब, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एज, इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। उनके फंक्शंस, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट्स, फ्रीडम, मतलब जो उनके राइट, कितने राइट्स होते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर में बेसिकली आपका करंट ही पूछा जाता है। करंट में जो भी चीजें चल रही होती हैं या किसको क्या अवार्ड मिला होता है आर्ट और कल्चर में, या स्पोर्ट्स में कौन होस्ट कर रहा है या किसने जीता है कौन सा टूर्नामेंट, ये सब चीजें। ज्योग्राफी में भी कितनी चीजें करंट से ही आती है। इकोनॉमिक्स में भी कोई पॉलिसी आती है, इन सब चीजों से रिलेटेड पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। रीजनिंग की 100% गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे, 100% आपका रीजनिंग इसी से कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। सेम जैसे रीजनिंग कंप्लीट करेंगे वैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कंप्लीट करेंगे। और स्टार्टिंग की ये जो टॉपिक्स दिए हैं इसमें हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है हमें प्रॉफिट एंड लॉस से लेके डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। देखा होगा आपने केवीएस एनवीएस के पेपर में भी जो स्टार्टिंग के ये जो टॉपिक्स दिए बहुत ही सिंपल आते हैं, सब सॉल्व कर लेते हैं। बट जो डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबके जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम लोग को प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोग ने इसमें जो रेट्स होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, इसको थोड़ा समझने और करने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही इजी वे में हम लोग अपने चैनल पे ही लेके आएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए हिंदी। हिंदी लैंग्वेज सेम व्याकरण का पोर्शन आता है, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, वाच्य। ठीक है, तो उस वर्तनी, शुद्ध, अशुद्ध, यही सब चीजें बार बार रिपीट होती हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी रिपीट होते हैं। आपने अगर हमारी सीरीज में पीवाई क्यूज कर ली, डी ट्रिपल एस बी के बहुत सारे पीवाई क्यूज हम लोग कराएंगे जिससे कि आप लोग का ये जो हिंदी का जितना भी पोर्शन है 20 मार्क्स का वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर इंग्लिश की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब सेम पूछे जाते हैं। बार बार चीजें वही पूछी जाती हैं। स्पेलिंग एरर्स होते हैं। स्पेलिंग्स का मेरे चैनल पे बहुत अच्छा है, मैंने डीएवी के लिए बहुत अच्छा एक वीडियो बना के दिया है। उसमें हर एक सारी स्पेलिंग कवर्ड है, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पेपर में पूछी जाती है और सारे पेपर्स में। इसके अलावा और कहीं से वो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेलिंग आपको और कहीं से नहीं आएगी, उसमें आपका 100% स्पेलिंग कवर करी गई है। तो आप उसको जरूर देखिए। ऐसे ही हम लोग बाकी के लिए भी लाएंगे। आगे चलते टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो देखिए मैं खुद एमएड कर रही हूँ, मेरा बीएड हुआ हुआ है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, प्लस सीटेट का पेपर 2 मैंने मेरा क्वालिफाइड है। तो अब मुझे भी आइडिया है कि कहाँ से टीचिंग मेथोडोलॉजी के इतने टाइम से पढ़ते पढ़ते आइडिया हो गया कहाँ से क्या आएगा। तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, जितने भी जीन प्याजे की थ्योरी है, स्किनर की है, क्या क्या सीरीज सीक्वेंस किस तरीके से आते हैं, हर एक चीज को। ऑपरेंट थ्योरी हो गई, बहुत सारी थ्योरीज हैं, हर एक थ्योरी पे बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम आपका नहीं होगा हमारे चैनल पे। ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे कि मतलब हर एक बच्चे को समावेशी शिक्षा, इन सब के बारे में बात करेंगे। एनईपी 2020
202 लिखा हुआ है भाई, ये गलत हो गया। एनईपी 2020 है ये, ठीक है। एनईपी 2020 हो गया, प्लस राइट ऑफ चिल्ड्रंस फ्री कंपल्सन आरटी एक्ट जो हमारा है 2009 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और सबसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपकी GSSB की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। सब लोग करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आपका जो भी कंफ्यूजन और डाउट हो हम लोग से जरूर पूछे कमेंट में, और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा इस चैनल से। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।